हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त भरत और डब्ल्यू स्क्रिप्ट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रास्ट ग्रुप के बारे में। ब्लेंड मोड जो मॉड्यूल हमने स्टार्ट किया था उसी में ये 5वां वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे कॉन्ट्रास्ट ग्रुप के बारे में। और इस वीडियो से पहले के जो 4 वीडियो है जिनमें हमने इंट्रोडक्शन, नॉर्मल ग्रुप, डार्कन ग्रुप या फिर ये कहें लाइटन ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था, तो इस वीडियो से पहले वो जरूर देखेगा ताकि कई सारे इंफॉर्मेटिव चीज, कॉन्सेप्चुअल पार्ट और कई ऐसे एग्जाम्पल जो यहाँ पे रिपीट होने वाले हैं उनके बारे में आपको पहले से ही पता हो और इस वीडियो में और डिटेल से आपको समझ में आए कि ब्लेंड मोड किस तरीके से काम करते हैं। तो जिन्होंने वीडियो देख रखे हैं तो उनके साथ चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे मैं सेम एग्जांपल लेने वाला हूं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो और कॉन्ट्रास्ट ग्रुप में और ज्यादा डिटेलिंग में हम और एग्जांपल लेंगे ताकि इस ब्लेंड मोड के ऑप्शन को और अच्छे से समझा जा सके। सो ब्लेंड मोड की अगर मैं बात करूं उसमें जो कॉन्ट्रास्ट ग्रुप आता है उसमें मेरे पास 7 तरह के ग्रुप आते हैं, 7 तरह के ब्लेंड मोड आते हैं जिसमें फर्स्ट आता है ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, लीनियर लाइट, पिन लाइट और हार्ड मिक्स। तो ये 7 अलग अलग तरह के ब्लेंड मोड है जिनको हम अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि हमने पहले भी इंट्रोडक्शन पार्ट में जब डिस्कस किया था तब ये जाना था कि हमारे पास 8 स्पेशल ब्लेंड मोड्स है जो कि ओपेसिटी और फिल में अलग अलग तरीके से रिजल्ट देते हैं। इसमें भी हमारे पास 3 ऐसे ब्लेंड मोड है जो कि ओपेसिटी और फिल के ऊपर अलग अलग तरीके से रिजल्ट देते हैं, जो कि है हमारा विविड लाइट, लीनियर लाइट और हार्ड मिक्स। तो ये 3 ब्लेंड मोड ओपेसिटी के साथ अलग रिजल्ट देंगे, फिल के साथ अलग रिजल्ट देंगे एंड बाकी के ऊपर सेम रिजल्ट आता है। सो इनको भी डिटेलिंग में हम समझेंगे। सो आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। फाइन, तो यहां पे हमारे क्या करेंगे, हम कॉन्ट्रास्ट ग्रुप को समझेंगे। अब नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा कि ये डार्कन और लाइटन का क्या है, कॉम्बिनेशन है। डार्कन ग्रुप में हम क्या करते थे कि बेसिकली अपनी इमेज को और डार्क मोड में लेके जाते थे, लेकिन वहीं लाइटन ग्रुप में हम क्या करते थे, अपनी इमेज को लाइट यानी कि ब्राइटर मोड की तरफ लेके जाते थे। अब इस केस में यानी कि कॉन्ट्रास्ट केस में क्या होगा, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे एक ग्रेडियंट की जो इमेज बना रखी है उसी को मैं एक बार के लिए यूज लूंगा। ठीक है, उसको मैं क्या करता हूं, पहले इस एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। यहाँ पे हमने लास्ट टाइम क्या किया था, डार्कन मोड के साथ इसको एग्जांपल समझा था और साथ में क्या किया था, लाइटन मोड के साथ भी एग्जांपल समझा था। सो डार्कन मोड में क्या हो रहा था कि आपका जो बेस लेयर है या फिर कहूं कि लोअर लेयर है, जो कि अभी आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाली जो ग्रेडियंट लेयर अभी हमने एग्जांपल के तौर पे दी है, ये हमारी क्या है, लोअर लेयर है जिसमें जितने भी कलर आ रहे हैं वो हमारे कौन से हो गए, बेस कलर हो गए। अब इस लोअर लेयर के ऊपर जो मेरा ये एरिया दिख रहा है यानी कि यहाँ पर इस कलर की जो ब्राइटनेस लेवल है वो क्या है, 0%। और यहाँ पे जो ये व्हाइट कलर दिख रहा है इस एरिया की जो ब्राइटनेस लेवल है वो क्या है, 100%। अब ब्राइटनेस लेवल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कई बार, तो मैं नहीं चाहूंगा कि इस पे और हम रिपीटली बार बार पॉइंट आउट करें। तो यहाँ पे मेरा 0% ब्राइटनेस लेवल है और यहाँ पे मेरा 100% ब्राइटनेस लेवल है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल सेट किया था। मैं इसको नॉर्मल मोड पे लेके आ जाता हूँ एक बार। इस पे क्या किया था, एक रेक्टेंगल सेट किया था जिसका कलर का जो लेवल है वो क्या है, 50% ब्राइटनेस लेवल है। फाइन, अब इसके ऊपर अगर मैं डार्कन मोड लेके जाता हूं तो आप नोटिस करेंगे 50% की जो ब्राइटनेस है उससे ऊपर इसने कोई भी तरह का इफेक्ट नहीं दिया, लेकिन उससे नीचे वाले सारे के सारे कलर को इसने क्या किया और डार्क कर दिया। लेकिन इसके जस्ट ऑपोजिट अगर मैं लाइटन की बात करता तो इसने क्या किया था, जो 50% से ऊपर वाले एरिया हैं और जो है उनको 50% से बॉटम वाले एरिया है उसको इसने क्या किया और लाइटन कर दिया। फाइन, तो ये दोनों का क्या रहता है, अब मैं इसमें लाइटन ग्रुप में क्या रहता है, ये और ब्राइट करता है या फिर ये कहूँ कि लाइटन करता है, और दूसरा जो डार्कन कलर मोड होता है वो क्या करता है और डार्कन करता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट ग्रुप में आ जाता है ओवरले। ओवरले क्या करता है, जो अपने जो ब्लेंड कलर होता है यानी कि जो अपर लेयर का जो कलर होता है उसकी ब्राइटनेस लेवल से ऊपर ये क्या कर देता है, उसको ब्राइट कर देता है, और आपकी ब्लेंड जो लेयर होती है यानी ब्लेंड जो कलर होता है उसकी ब्राइटनेस लेवल से जो नीचे की जो ब्राइटनेस होती है उसको वो और डार्क कर देता है। तो ज्यादा कंफ्यूजन पार्ट नहीं है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आपकी जो लोअर लेयर है उसमें जितने भी कलर होंगे वो हमारे क्या होंगे, बेस कलर होंगे, और आपकी जो अपर लेयर है उसके ऊपर जो कलर होगा वो हमारा क्या होगा,
ब्लेंड कलर होगा। ब्लेंड मोड बेसिकली क्या करता है, आपके जो ब्लेंड कलर और आपके जो बेस कलर के बीच का कोई कॉन्ट्रास्ट, मतलब उन दोनों के बीच में जो कलर का इंटरेक्शन होता है उसके ऊपर हमें क्या करता है, अलग अलग मोड के अकॉर्डिंग रिजल्ट कलर देता है। तो यहाँ पे हमारी जो बेस कलर है उसके ऊपर हमने क्या किया, हमने ब्लेंड कलर यानी ब्लेंड जो लेयर है उसको सेट किया, और उसके ऊपर हमने क्या किया, ओवरले ब्लेंड मोड सेट किया। और उस ब्लेंड कलर का जो ब्राइटनेस लेवल है वो 50% है। उसके ऊपर के जितने भी कलर है उसको उसने और ब्राइट कर दिया, और उसके नीचे के जितने कलर है उसको उसने और डार्क कर दिया। लेकिन सेम लेयर जो आती है यानी 50% एरिया पे इसने कोई भी चेंजेस नहीं किया। आप नोटिस करेंगे, यहां थोड़ा नोटिस करना मैं इसको नॉर्मल करता हूं तब भी यही कलर आता है, और ओवरले करता हूं तब भी यही कलर आता है। सो बेसिकली 50% में ये कोई चेंजेस नहीं करेगा, लेकिन 50% से नीचे वाले कलर को ये क्या करेगा, डार्क करेगा, और 50% के ऊपर वाले कलर को ये क्या करेगा, ब्राइट करेगा। ठीक है, यहां पे आते हैं अगेन। अब इसमें क्या चीज हो रही है, इसके साथ एक एग्जांपल समझते हैं। इसको समझने के लिए ये मेरी क्या है, एक लेयर है जो इमेज हमने लास्ट टाइम एग्जांपल सिंपल सी ली थी। अब इस बेस कलर की मैं क्या कर देता हूं, एक कॉपी बना देता हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मेरी जो बेस कलर थी उसका क्या कर दिया, मैंने एक और कॉपी बना दिया, और उस कॉपी लेयर को मैंने क्या सेट किया, ओवरले। ठीक है, तो जो एरिया यानी जहां पे ब्राइटनेस थी, मतलब सॉरी, जो 50% से अबव के जो एरिया थे उसको उसने और लाइट कर दिया, यहां पे आप नोटिस करेंगे। और जो 50% से लोअर के जिन जो कलर थे उसको उसने क्या कर दिया, और डार्क कर दिया। ठीक है, ये रिपीट करता हूं, फिर से मैं इसको हाइड कर देता हूं। ये थी आपने ओरिजिनल इमेज, यहाँ पे मेरे जैसे व्हाइट है जिसकी ब्राइटनेस ऑब्वियसली ज्यादा होती है, और इस एरिया में थोड़ा सा ब्लैकनेस है, इसकी क्या होती है, मेरी जो ब्राइटनेस लेवल है वो कम होती है। और इसकी मैंने इस सेम इमेज को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद उसके ऊपर मैंने क्या किया, जो ब्लेंड मोड सेट किया वो किया ओवरले। तो यहाँ पे मेरे पास एक कॉन्ट्रास्ट रिजल्ट आया है, यानी कि मेरा बेस कलर और मेरे ब्लेंड कलर का जो रिजल्ट कलर आया था वो अब क्या आया, कॉन्ट्रास्ट मोड में आया। तो कई बार हम क्या करते हैं, या आप जैसे भी इमेज की एडिटिंग करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रास्ट लुक देने के लिए हम इन ओवरले का भी यूज, इन ब्लेंड मोड का भी यूज करते हैं। तो ये बेसिक सा ओवरले का कॉन्सेप्ट था, लेकिन अभी मैंने ये जस्ट एक समझाने के हिसाब से लिया था कि मैंने कॉपी कर दिया और उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, ब्लेंड मोड सेट कर दिया। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, कई बार जैसे आपकी जो बेस लेयर है उसमें किसी भी तरीके का कलर चेंजेस या कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ये तो ठीक है डायरेक्टली इमेज है, मे बी यहाँ पे हो सकता था कि मैं एक पीएचडी बनाता और उसकी एक इमेज निकालता, फिर मुझे लगता नहीं यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए या यहाँ पे मुझे चेंजेस करने चाहिए, तो अगेन मैं पीएचडी की एक इमेज बनाता, और फिर क्या करता, जो मॉडिफाइड इमेज थी उसी की मैं कॉपी करता। ठीक है, तो बेसिकली फिर क्या होता है, लुक थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, मैं इस अपर लेयर को डिलीट कर देता हूँ, फाइन। और इस लेयर के साथ मैं क्या कर देता हूँ, एक लेवल सेट कर देता हूँ। आप कर्व्स भी सेट कर सकते हैं, आप लेवल भी सेट कर सकते हैं, एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में सेम ही एक तरह का रिजल्ट आएगा। और इस कर्व के ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, ओवरले सेट कर देता हूँ, तो आप नोटिस करेंगे सेम रिजल्ट आया। अब मैं जो भी एक्टिविटी अपने बेस लेयर पे करूंगा वो सेम की सेम आउटपुट आपको देगी। पहले के केस में क्या था, मुझे जो मॉडिफाइड लेयर होती है, जो भी मैं एक्टिविटी एक्स्ट्रा करता उसमें कोई भी चेंजेस करता, फिर चेंजेस होने के बाद जो आउटपुट आता मुझे उसकी एक और कॉपी बनानी पड़ती और फिर से मुझे ओवरले सेट करना पड़ता। लेकिन यहाँ पे मैंने कर्व सेट कर दिया, अब मुझे सिर्फ अपनी बेस कलर के बारे में, मतलब मुझे डबल डबल काम नहीं करके, मुझे अपने जो बेस लेयर है उसमें जो मॉडिफिकेशन करना है उसके अकॉर्डिंग मैं इसमें ओवरले सेट करता हूं। अब ये जो टॉपिक आया है यहाँ पे मैंने अगर बात की, ये जो सॉलिड कलर है, ग्रेडियंट है, लेवल है, माइन्यूट सा डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, कई लोग मार्वल के फैंस होंगे यानी मार्वल्स मूवी से फैन होंगे, आप सोचेंगे अचानक फोटोशॉप में मार्वल कहाँ से बीच में आ गया। तो मार्वल्स मूवी के जो फैन है उनको पता होगा कि मार्वल्स क्या करता है, ईस्टर एग भी देता है और कई सारे पोस्ट क्रेडिट सीन भी देता है, जो कनेक्ट करवाता है कि आगे आने वाले वीडियोस में या आगे आने वाले मूवीज में वो किस तरह की स्टोरी लाइन सेट करने वाला है। तो ऑब्वियसली मैं भी यहाँ पे कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि आज जो मैं कॉन्ट्रास्ट ग्रुप में जो डिस्कशन करूंगा उनमें से कुछ टॉपिक मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, यानी कि ब्लेंड मोड के बाद हम इन्हीं टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करेंगे और समझेंगे कि एक्चुअल में ये क्या काम आते हैं और किस तरीके से हम यूज करते हैं। कई बार हमारा बहुत बड़ा काम
इन छोटी छोटी चीज़ों से हो जाता है और हम सोचते हैं अरे ये तो बहुत आसान था। तो वो सारा कुछ हम कॉन्सेप्चुअल पार्ट जरूर देखेंगे। सो अगेन कम टू द टॉपिक। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक कर्व सेट किया और उसके ऊपर मैंने क्या किया, ओवरले मोड सेट कर दिया। और ओवरले मोड में क्या हुआ कि जो मेरे कलर्स थे बेस कलर में, उसमें जितने भी कलर जिनकी ब्राइटनेस 50% से कम थी उसको उसने डार्क कर दिया, और जिसकी ब्राइटनेस 50% से अबव थी उसको उसने क्या कर दिया और लाइट कर दिया, और 50% को इसने कुछ भी चेंजेस नहीं किया, और मेरे पास एक कॉन्ट्रास्ट लुक आ गया। और अब इस इमेज को मैं ऑब्वियसली अच्छे तरीके से यूज कर सकता हूं। तो आप नोटिस करेंगे मेरे पास एक सिंपल ब्लेंड मोड लगाने की वजह से मेरे पास ये एक अच्छी डिजाइन की इमेज या फिर एक अच्छे लुक की इमेज आ गई। सो फाइन, तो ये था मेरा क्या, ओवरले। अब उसके बाद बात करेंगे सॉफ्ट लाइट। सॉफ्ट लाइट में बेसिकली कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर मैं ओवरले की बात करूं, आप दोनों में देखिए बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, ये मेरा ओवरले है यानी ओवरले ब्लेंड मोड है, और ये मेरा सॉफ्ट लाइट ब्लेंड मोड है। बेसिकली सॉफ्ट लाइट क्या है, ओवरले का माइल्ड वर्जन है, यानी कि अगर जहां पे कॉन्ट्रास्ट ओवरले में थोड़ा ज्यादा दिखाई देता है वहीं सॉफ्ट लाइट में थोड़ा सा कम दिखाई देता है। यानी कि ओवरले का माइल्ड वर्जन अगर आप बात करें तो वो क्या है, सॉफ्ट लाइट। सो ये बेसिक सा चीज था ओवरले और सॉफ्ट लाइट के बीच में, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ ऐसी चीज नहीं है जिसको और डिटेल में डिस्कस किया जाए। फाइन, तो ये मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया। अब अगर मैं बात करूं थर्ड ऑप्शन की यानी कि हार्ड लाइट की, उसके लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। यहाँ पे मैंने रैंडमली एक गर्ल की पिक उठाई है गूगल किट से, यानी एक मॉडल है उसकी मैंने एक पिक उठाई है। अब हार्ड लाइट बेसिकली क्या करता है, वो कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट तो आपको देता है यानी रिजल्ट इफेक्ट तो देता है, लेकिन ये साथ में फेड के साथ एक अच्छा लुक दे देता है। कैसे, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस लेयर की यानी मेरी जो बेस लेयर है उसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, और अपनी जो ब्लेंड लेयर यानी है अपर लेयर जो होगी मेरी, उसको मैं क्या करूंगा, फिल्टर में जाऊंगा, ब्लर में जाऊंगा और गॉसियन ब्लर में जाऊंगा। ठीक है, एक नया टॉपिक आया ब्लर। ऑब्वियसली ये भी एक ईस्टर एग समझ लीजिए, और इस पे भी हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे मुझे अगर इस इमेज को क्या करना है, ब्लर करना है, तो मैंने गॉसियन ब्लर सेट किया है, और मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर सकता हूँ, इसके ब्लरनेस कम ज्यादा कर सकता हूँ। सो आई थिंक 50% या 40% अप्रॉक्स इसकी ब्लरनेस मैं थोड़ी कम कर देता हूँ। 40 के अराउंड इसकी ब्लरनेस काफी है। अब इस ब्लर लेयर के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, हार्ड लाइट सेट करने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ, हार्ड लाइट सेट करने वाला हूँ। तो अभी आप नोटिस कर रहे हैं कि यहाँ पे क्या आया, एक ये मेरी नॉर्मल सी इमेज थी और इसके ऊपर मैंने क्या किया, हार्ड लाइट इफेक्ट सेट किया। अब इसमें आप नोटिस करेंगे जो ब्लरी इफेक्ट था वो थोड़ा सा हाइड हो गया, मतलब ये एक तरह से इमेज क्या हो गई, ट्रांसपेरेंट इमेज हो गई, और जो मेरा बैकग्राउंड का एक अलग ही आउटपुट लेके आ गया। अब इसमें अगर मैं थोड़ी सी ब्लर मान लीजिए, थोड़ा अगर ज्यादा लग रहा है तो मैं इसका हल्का सा फिल कम करूंगा, और ये मेरा हार्ड लाइट इफेक्ट एक तरह से आ गया। सो बेसिकली हार्ड लाइट क्या करता है, आपकी इमेज को कॉन्ट्रास्ट तो करता ही है, लेकिन साथ में ये भी रखता है कि वो जो इमेज है आपकी, यानी कि जो आपकी बेस इमेज और ब्लेंड इमेज का जो रिजल्ट इमेज है, उसमें वो फेड के साथ आउटपुट देता है और वो ज़्यादा अच्छा इमेज या लुक दे देता है। सो ये सिंपल सा हार्ड लाइट का कॉन्सेप्ट था, इसमें ज़्यादा कुछ कॉम्बिनेशन की हम बात नहीं करेंगे। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। फाइन, तो ये हमारा क्या था, हार्ड लाइट ब्लेंड मोड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विविड लाइट और लीनियर लाइट। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल और लेना पड़ेगा, लेकिन इस एग्जाम्पल से पहले मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल पार्ट लूंगा। मैं एक न्यू फाइल बना रहा हूँ, ठीक है, साइज वही हम 500 बाई 500 या हम कोई भी और ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक सिंपल सी एक क्या की, एक इमेज सेट की, सॉरी पीएचडी न्यू क्रिएट की। अब इस पीएचडी के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्रेडियंट सेट कर रहा हूँ, और वो ग्रेडियंट मेरा बेसिकली रहेगा ब्लैक एंड व्हाइट। ग्रेडियंट के बारे में भी कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, यहाँ से जो टॉपिक है वो भी डिस्कस कर चुके हैं, ऑब्वियसली डिटेल में हम और बात करेंगे। फाइन, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ग्रेडियंट सेट कर रहा हूँ, और इस ग्रेडियंट का जो एंगल है मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 180 डिग्री सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या है, व्हाइट एरिया है यानी 100% ब्राइट एरिया है, और यहाँ पे मेरा डार्क एरिया है, यानी कि इस एरिया में अगर एक्सट्रीम एजेस की बात करूं तो यहाँ पे मेरा 0% ब्राइट एरिया यानी ब्लैक कलर। तो ये व्हाइट है, ये ब्लैक है, और यहाँ पर
लेफ्ट टू राइट की तरफ आएंगे तो ये मेरा ग्रेडियंट सेट हो रहा है, यानी हर एक लेवल पे क्या हो रहा है, एक अलग ब्राइटनेस लेवल आ रहा है। फाइन, अब इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, एक सॉलिड लेयर लाऊंगा और ये सॉलिड लेयर का जो कलर होगा वो मैं मान लीजिए कुछ मिड सा रखूंगा, 50% के अप्रॉक्स या थोड़ा कुछ ऐसा ही, मान लीजिए 50% ही ले लेते हैं। एक 50% का मैं क्या कर रहा हूँ, कलर ले रहा हूँ यहाँ पे, ब्राइटनेस लेवल जिसकी 50% है वो ले रहा हूँ और इसको मैं कर रहा हूँ ओके। फाइन, तो ये मेरी क्या हो गई, ये मेरी बेस लेयर हो गई यानी लोअर लेयर है, और ये मेरी क्या है, ब्लेंड लेयर यानी अपर लेयर हो गई। फाइन, अब इस अपर लेयर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, विविड लाइट सेट कर रहा हूँ। क्या किया मैंने, विविड लाइट सेट किया। तो आपने नोटिस किया कि ये जो 100% वाइट एरिया है उसको इसने क्या रखा, 100% वाइट रखा, और जो 100% ब्लैक एरिया है उसको इसने क्या रखा, 100% ब्लैक रखा। बाकी एज पर द रिक्वायरमेंट, जहां लाइटनेस है वहां पे उसने इसको ब्राइट और कर दिया यानी लाइटन कर दिया, और जहां डार्कनेस है वहां पे इसने और डार्क मोड यानी जो रिजल्ट कलर है वो और डार्क कर दिया। तो बेसिकली जो विविड लाइट है और जो इसके जस्ट अलावा लीनियर लाइट है, ये सेम ही है जो हमने पहले भी डिस्कस किए थे, कलर बर्न, लीनियर बर्न। ध्यान रखिए, कलर बर्न, लीनियर बर्न, कलर डॉज और लीनियर डॉज, इनमें भी जो डिस्कशन किया था सेम ये विविड लाइट में भी वही चीज हो रही है। विविड लाइट और लीनियर लाइट में भी ऑलमोस्ट सिमिलर हो रहा है, बस फर्क क्या है, इस वाले ग्रुप में हमने डार्क किया था और इस वाले ग्रुप में हमने लाइट किया था, लेकिन अब क्या हो रहा है, ये कॉन्ट्रास्ट हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप देखिए मेरा कलर बर्न था और ये मेरा विविड लाइट है। तो आप देखेंगे कि विविड लाइट में क्या हो रहा है, 100% व्हाइट एरिया को इसने व्हाइट रखा और 100% ब्लैक एरिया को इसने ब्लैक रखा। बाकी एज पर द लेवल उसने क्या किया, 50% के अबव वाले एरिया को उसने क्या किया, और लाइटन किया, और 50% लोअर वाले एरिया को इसने क्या किया, और डार्कन किया, यानी बेसिकली कॉन्ट्रास्ट किया। ठीक है, और सेम चीज लीनियर में आती है, लेकिन लीनियर में डिफरेंस क्या आ जाता है कि 100% व्हाइट को 100% व्हाइट नहीं रखता है, ब्लैक को ऑब्वियसली रखता है, 100% ब्लैक को 100% ब्लैक रखेगा, लेकिन 100% व्हाइट एरिया को ये 100% व्हाइट नहीं रखता है। एंड ऑब्वियसली ये फिल और ओपेसिटी के साथ एक अलग रिजल्ट देते हैं। फाइन, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल सा ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, विविड लाइट का जो एग्जाम्पल है इसके लिए मैंने अगेन एक रैंडम सी इमेज निकाली जिसमें क्या हो रहा है, सनसेट हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, सनसेट हो रहा है। अब इसको उल्टे तरीके से देखें कि सनराइज भी हो रहा है, लेकिन इन दोनों केस में हम जानते हैं कि कई बार हमें ऑरेंज सा इफेक्ट दिखाई देता है सन के सराउंडिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल सी चीज ले रहा हूँ, मान लो एक और मैंने सॉलिड लेयर ली। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया, कहीं ऑरेंज सा एक कलर मैंने क्या किया, सेट किया। ये ऑरेंज सा एक कलर है, मैंने इसको क्या किया, सेट किया अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। थोड़ा डार्क कलर लेंगे तो ज़्यादा बेटर लुक आएगा, ये मैंने सेट किया, सिंपल। तो ये मैंने क्या किया, एक सॉलिड लेयर सेट की इसके ऊपर। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया, विविड लाइट कलर सेट किया। तो आप नोटिस कर रहे हैं एक अलग लुक आया। ऑब्वियसली ये हमारे स्पेशल मोड्स में आता है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, फिल थोड़ी सी कम करूँगा, एंड इसका जो आउटपुट आया है वो आप ऑलरेडी नोटिस कर चुके हैं कि किस तरीके का लुक दे रहा है। ठीक है, ये मैंने इसकी फिल कर ली लगभग मान लीजिए ओके 55% कर ली। अब मैं इसका ये अगर हटाता हूँ, मतलब मैं जो अपर लेयर है उसको हाइड करता हूँ, तो ये मेरी ओरिजिनल इमेज थी और ये मेरी रिजल्ट इमेज है। ठीक है, तो ब्लेंड मोड का काफी रोल आ गया। अब आप नोटिस करने लग गए, फाइनली आप इमेजिन कर रहे हैं कि किस तरह से फोटो एडिटिंग वाले एक सिंपल सी इमेज को एक अच्छी इमेज कैसे बनाते हैं। सो यहाँ पे हमने क्या किया, विविड लाइट एज अ ब्लेंड मोड सेट किया और उसकी थोड़ी सी फिल कम रखी। अब सेम टॉपिक पे मैं क्या कर रहा हूँ, लीनियर लाइट सेट कर रहा हूँ और इसकी फिल को मैं थोड़ा सा अगर एडजस्ट करूँ तो ये मेरा एक और आउटपुट आ जाता है, यानी एज पर मेरी रिक्वायरमेंट मैं अपने हिसाब से इनको सेट भी कर सकता हूँ। तो ये मेरी क्या है, ये ओरिजिनल इमेज थी, बट इस बार मैंने क्या किया, लीनियर लाइट ब्लेंड मोड सेट किया और देखा कि किस तरह से मैं एक अलग रिजल्ट आउटपुट लेके आ सकता हूँ। बेसिकली ऑब्वियसली ये मतलब आप जो फाइनली जो लाइव इमेजेस पे काम करेंगे या जो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग काम करेंगे, उसमें कलर कॉम्बिनेशन और जो परसेंटेज है फिल का, ओपेसिटी का या फिर ब्लेंड मोड का, वो अलग अलग रह सकता है एज पर योर रिक्वायरमेंट। बट अभी आप डिफरेंस समझने लग गए होंगे कि क्या है लीनियर लाइट, क्या है विविड लाइट, क्या है हार्ड लाइट, क्या है ओवरले और क्या है सॉफ्ट लाइट। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या है, कुछ ब्लेंड मोड्स है जो हमने यूज किए। सो अब डिस्कस करते हैं क्या, पिन लाइट मोड के बारे में। ठीक है,
तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एग्जाम्पल सा लूँगा। यहाँ पे मेरा अगेन वही टॉपिक पे आ जाते हैं, मैं इसको हाइड कर देता हूँ और ये मेरी ओरिजिनल बेस इमेज है, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, ये ग्रेडियंट सा जो हमने बना रखा है ऑलरेडी, इसको मैं यहाँ पे फिट करता हूँ। फाइन, तो यहाँ पे मेरे ब्लैक टू व्हाइट की तरफ ग्रेडियंट मोड आ रहा है। अब ये बेसिकली अगर मैं पिन लाइट की बात करूँ, वो कॉम्बिनेशन है डार्कन कलर, सॉरी डार्कन ब्लेंड मोड और लाइटन ब्लेंड मोड। फाइन, तो ये क्या है, दोनों का कॉम्बिनेशन। आप कैसे वो डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, ये जो मेरी लेयर थी इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, डार्कन मोड सेट कर देता हूँ और इसका जो लेवल है कंट्रोल एल प्रेस करूंगा। ऑब्वियसली एक और ईस्टर एग है, ये लेवल जो है मैं कंट्रोल एल प्रेस करूंगा और करीब 50% एरिया तक मैं इसका लेवल सेट करने वाला हूँ। फाइन, ये मेरी एक लेयर हो गई। अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, एक और ग्रेडियंट सेट कर रहा हूँ। ध्यान रखिएगा, मैं एक में मैंने क्या किया है, जो मेरी ये जो लेयर है इसको मैं नाम दे देता हूँ डार्कन मोड। इस पे मैंने डार्कन मोड सेट किया था और मैंने इसका जो लेवल है वो मैंने 50% सेट किया था। और इसके ऊपर मेरी एक और लेयर आती है और इस पे मैंने सेट किया था लाइटन कलर, सॉरी लाइटन मोड में सेट करूंगा, ये मैंने किया। और इसका भी मैं लेवल सेट करूंगा कंट्रोल एल से, बट दिस टाइम मैं यहाँ से इसका 127 तक सेट करूंगा, यानी सेम सेट करने वाला हूँ। और ये मैंने किया, प्रेस ओके, ठीक है। आई थिंक मिड में 128 तक आ सकता है। फाइन, चलो ये मेरा लाइटन मोड है, इसको एक बार मैं वापस से सेट कर लेता हूँ। अगेन मुझे एक बार लेना पड़ेगा, ये मैंने ग्रेडियंट सेट किया, इसका मैंने लेवल सेट, पहले डार्कन मोड सेट कर लेते हैं। ये मैंने डार्कन किया, कंट्रोल एल प्रेस किया और यहाँ से 128 मैंने यहाँ पे इसका लेवल सेट कर दिया। अगेन एक मैं क्या कर रहा हूँ, एक और लेयर ले रहा हूँ सेम तरीके की और उसको मैं क्या करता हूँ, इसके जस्ट ऊपर ही प्लेस करूँगा। यहाँ पे मैंने डार्कन मोड सेट किया था, ये मैं टाइप कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लाइटन मोड सेट कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको सेट कर देता हूँ। और इसका जो लेवल है मैं यहाँ से लेफ्ट से 128 इसको भी सेम सेट कर देता हूँ, ठीक है। और इन दोनों का मैं बना देता हूँ एक ग्रुप। फाइन, तो ये मेरा क्या था, एक लेयर थी, मतलब ग्रेडियंट की जो लेयर थी उसके ऊपर मैंने डार्कन और लाइटन दोनों को मैंने सेट किया, लेवल सेट किया और ग्रुप डाल दिया। फाइन, अब इसके ऊपर मैं क्या कर देता हूँ, सेम अगेन एक बार और मैं क्या कर देता हूँ, इसी ग्रेडियंट वाले को मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ एकदम इक्वल पोजीशन पे और इसका जो आउटपुट है इस बार एकदम इक्वल पोजीशन पे बराबर सेट करना है, तभी आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो इसका जो मैं अभी जो ब्लेंड मोड सेट करने वाला हूँ वो करने वाला हूँ पिन लाइट, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने सिर्फ पिन लाइट सेट किया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने डार्कन और लाइटन दोनों का मैंने लेवल सेट करके सेम ब्लेंड मोड सेट किया। तो अगर इन दोनों की मैं बात करूँ, ठीक है, ये मैंने जो मेरी पिन लाइट वाली है लेयर, इसको अभी ऑन कर रखा है। अब मैं इसको अगर हाइड करता हूँ और ये मेरा ग्रुप को अगर ओपन करता हूँ तो दोनों में आप नोटिस करेंगे सेम आउटपुट आ रहा है। सो बेसिकली पिन लाइट क्या काम करता है, पिन लाइट काम करता है कि अगर आपको डार्कन और लाइटन दोनों को ही एक साथ लगाना है, यानी कॉन्ट्रास्ट करना है, तो आप पिन लाइट मोड यूज कर सकते हैं। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था पिन लाइट के बारे में। सो आई थिंक यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो अगेन पॉइंट पे आते हैं एक और हमारे ब्लेंड मोड के ऊपर, और वो है हमारा हार्ड मिक्स। अब हार्ड मिक्स को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा आपको हल्का सा कलर्स के बारे में डिटेलिंग देनी पड़ेगी। बेसिकली हार्ड मिक्स क्या करता है, ये एंश्योर करता है कि जो आपका रिजल्ट कलर होगा, यानी आपका बेस कलर और ब्लेंड कलर के बीच में आपने अगर हार्ड मिक्स ब्लेंड मोड सेट कर रखा है, तो वो क्या करता है, एंश्योर करता है कि आपका जो आउटपुट कलर आएगा वो क्या आएगा, वो इन कलर्स के साथ आएगा, यानी कि RGB रेड ग्रीन ब्लू, उसके अलावा CMYK यानी कि साइन मैजेटा येलो नाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट। फाइन, सो बेसिकली 3 + 4 + 2 यानी कि टोटल 9 कलर्स आपका जो आएगा, मतलब वो एंश्योर करता है कि जो आपका आउटपुट है वो ओनली 9 कलर के साथ आए।
सो ये हमारा बेसिकली ब्लेंड हार्ड मिक्स काम करता है। अब इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे ही हमारी लेयर है, ठीक है, और इस लेयर पे मैंने क्या सेट किया, हार्ड मिक्स कलर सेट किया। ध्यान रखिए नॉर्मल था जिसमें अलग अलग तरह के कलर कई सारे आ गए, लेकिन जैसे ही मैंने इस पे क्या किया, एक हार्ड मिक्स कलर मतलब ब्लेंड मोड सेट किया, तो इसने यही इंश्योर किया कि ये जो कलर मेरे पास ऊपर लिखे हुए मेंशन किए हुए वही कलर इसके अंदर हो, इसके अलावा कोई तीसरा कलर ना हो। फाइन, तो देखिए इसमें ब्लैक है, इसमें ब्लू है, इसमें साइन है, इसमें ग्रीन है, येलो है, रेड है एंड मैजेंटा है। फाइन, सेम एक और एग्जांपल के साथ, जैसे इसमें मैं ब्लैक एंड व्हाइट का ग्रेडियंट ले रहा हूं, तो इसमें क्या होगा, ये यहाँ पे ग्रे कलर का कुछ नहीं देगा, और इस पे अगर मैं हार्ड मिक्स सेट करता हूं तो ये प्योर ब्लैक कलर का आउटपुट देगा और प्योर व्हाइट कलर निकालेगा। यानी कि आपका जो रिजल्ट कलर होगा उसमें वो इंश्योर करेगा कि इन कलर्स के अलावा कोई और कलर ना हो। तो ये इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है हार्ड मिक्स का। ऑब्वियसली इसके साथ हम एग्जांपल भी देखेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल पे आता हूँ। ये अगेन मैंने एक रैंडम इमेज गूगल से उठाई है और इस इमेज के ऊपर मैंने क्या किया, एक रेक्टेंगल सेट किया है जो एक डिफरेंट कलर का है। फाइन, ऐसा नहीं है कि आप यही कलर को यूज करके इसका कोई कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हार्ड मिक्स बेसिकली क्या करता है, आपके ये स्पेशल ब्लेंड मोड्स में भी आता है, ये फिल और ओपेसिटी के साथ अलग अलग रिजल्ट देता है। तो यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट, इसलिए डिफरेंट कलर लिया है इस बेस लेयर के ऊपर, यानी लोअर लेयर के ऊपर मैंने ये ब्लेंड लेयर जो सेट की है, यहाँ पे मैंने एक डिफरेंट कलर लिया और इसके ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, हार्ड मिक्स सेट करने वाला हूँ। अब आप नोटिस करेंगे ये क्या अजीब सा कलर आ गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा हमने हार्ड मिक्स में क्या बात की थी, ये इंश्योर करता है जो आपका रिजल्ट कलर होगा वो इन्हीं कलर, इन 9 कलर्स के अलावा कोई और कलर नहीं होगा। RGB, CMYK और ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है, इनके अलावा नहीं होगा। तो इसने भी इंश्योर किया, देखिए जो भी आपके लेयर थी उनके कॉम्बिनेशन के साथ इसने देखिए 2 ही अभी फिलहाल कलर दिए, एक रेड दिया है और एक येलो दिया, और यहाँ पे हल्का सा नोटिस करेंगे तो थोड़ा व्हाइट भी है, थोड़ा जूम कर दे तो यहाँ पे देखिए हल्का सा व्हाइट भी है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इस ब्लेंड मोड का क्या काम है, अभी मैजिक दिखाते हैं। मैं फिल क्या कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कम कर देता हूँ, समझ में आ ही गया होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने एक कॉन्ट्रास्ट इसको सेट किया है, और ये जस्ट एक मैजिकल वर्ड, जैसे हैरी पॉटर या आपने कई सारे बचपन में कार्टून्स देखे होंगे और उसमें इस जगह को कुछ इसी तरीके से मैजिकली दिखाया गया है। तो यहाँ पे अभी मैंने जैसे जैसे फिल को सेट किया एक अलग आउटपुट आया, और ये कॉन्ट्रास्ट मोड बहुत ही प्यारा मोड है जिसमें मेरे पास ओरिजिनल इमेज को एक ये अलग लुक दे देता है और एक फील कराता है कि ये होती है एडिटिंग। यानी बेसिकली जो हमने एक सीरीज एडोब फोटोशॉप की जो स्टार्ट की थी उसमें हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले अलाइनमेंट पे फोकस किया था, फिर हमने फोकस किया था कलर कॉम्बिनेशन पे, उन पे अच्छी प्रैक्टिस के बाद फाइनली हम आ रहे हैं क्रिएटिविटी पे। और यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं कि जो मैजिकल क्रिएटिविटी फोटोशॉप हमें दे सकता है वो शायद कोई और सॉफ्टवेयर ना दे पाए, क्योंकि फोटोशॉप में इतना कुछ है कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि आप हर तरह की इमेज को एक अच्छे लेवल से सेट कर सकते हैं और एकदम क्लियरली एडिटिंग कर सकते हैं, यानी लगेगा वो रियल इमेज है। सो यहाँ पे एक क्रिएटिविटी आई। ये मेरा ऑरेंज सा मैंने एक कलर सेट किया था और इस पे हार्ड मिक्स सेट किया था, तो ये मेरी एक सिंपल सी, हालांकि ये भी एक अपने आप में अच्छी इमेज है बट एक सिंपल सी इमेज है, लेकिन जब मैंने इस इमेज को देखा तब वो इमेज थोड़ी सी डल से लगने लगे। तो एक मैजिकली एक क्रिएटिविटी, एक आउटपुट इसने दिया है, किसके साथ, हार्ड मिक्स के साथ। सो एक सिंपल सा टॉपिक है ब्लेंड मोड, लेकिन ये एक क्रिएटिव लेवल लेके आ जाता है आपकी डिजाइनिंग के अंदर, जो आप अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये था मेरा हार्ड मिक्स। सो आज अभी जैसे हमने इन सब के बारे में डिस्कस किया था उसका एक सिंपल सा ओवरव्यू अगेन दे देता हूं मैं। यहाँ पे ओवरले की अगर मैं बात करूं तो ओवरले क्या कर देता है, 50% से अबव जो ब्राइटनेस वाले कलर होते हैं उसको ये और लाइटन कर देता है, और उससे लोअर लेवल वाले जो कलर होते हैं यानी 50% से जो लोअर होते हैं ब्राइटनेस लेवल में उनको ये और डार्क कर देता है, और 50% वाले एरिया को ये कुछ भी नहीं करता है। लेकिन सॉफ्ट लाइट में क्या होता है, इसी का ही एक माइल्ड वर्जन हमें मिलता है और वहां पे हम अपने अकॉर्डिंग यूज इसको करते हैं। हार्ड लाइन में भी हमने देखा था कि यहाँ पे हार्ड लाइन में बेसिकली क्या होता है, जो हमारी अपर लेयर होती है उसको थोड़ा फेड करके ये अलग ही आउटपुट दे देता है। वहीं विविड लाइट और लीनियर लाइट में हमने नोटिस किया था
कि ये क्या कर देता है, एक तरह से कलर बर्न और लीनियर बर्न का जो कॉम्बिनेशन टाइप होता है वहां पे ये यूज करता है, जहां पे विविड लाइट क्या कर देता है, एक्सट्रीम व्हाइट को व्हाइट रहने देता है और एक्सट्रीम ब्लैक को ब्लैक लेने देता है, बाकी वो उसके अकॉर्डिंग कॉन्ट्रास्ट सेट कर देता है बाकी कलर के कॉम्बिनेशन में। लेकिन लीनियर लाइट में वो एक्सट्रीम व्हाइट को व्हाइट नहीं रहने देता है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट प्रॉपरली सेट करता है। पिन लाइट कॉम्बिनेशन है डार्कन मोड का और लाइटन मोड का। सो इन दोनों का जो रिजल्ट आता है, यानी कॉम्बिनेशन के साथ जो रिजल्ट आता है वो पिन लाइट के साथ आता है। और हार्ड मिक्स इंश्योर करता है कि आपके जो ये कलर्स हैं, 9 तरह के जो कलर्स हैं, RGB, CMYK एंड ब्लैक एंड व्हाइट, इन कलर्स का ही जो रिजल्ट आएगा वो ही आपको आउटपुट में दे। लेकिन ऑब्वियसली जो आपका हार्ड मिक्स होगा वो फिल के साथ डिफरेंट आउटपुट देगा, यानी जितना आप फिल कम करते जाएंगे उतना ये डिफरेंट कलर आपको शो करता रहेगा। लेकिन 100% फिल के साथ ये वही कलर देगा जो आपके इन कलर रेंज के अंदर आते हैं। लेकिन कम फिल करते करते ये बाकी के कलर भी शो करने लग जाता है, और जैसा आपका लेवल है उसके अकॉर्डिंग ये क्या करता है, एक आउटपुट देता है। सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था कॉन्ट्रास्ट वाला। अगर मैं पर्सनली बात करूं तो ये ह्यू जो मेरा ब्लेंड मोड है, उसके बाद कॉन्ट्रास्ट मोड मेरा फेवरेट ब्लेंड मोड है। यानी कॉन्ट्रास्ट जो ग्रुप है उसमें मेरा फेवरेट एक तरह से आता है, क्योंकि अलग अलग जगह पे कई सारी एडिटिंग इसके साथ करता रहता हूँ और काफी जगह यूज आता है ये कॉन्ट्रास्ट मोड। आपके केस में भी कई जगह यूज आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकल के साथ भी आप देख चुके हैं कि इसका काफी रोल प्ले हो सकता है। सो दैट इज फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको कॉन्ट्रास्ट ग्रुप अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, या कोई डिटेलिंग ऐसी है जो मेरे से मिस हो गई लेकिन आपको जाननी है कॉन्ट्रास्ट ग्रुप से रिलेटेड, तो आप प्लीज कमेंट करिएगा, मैं उस पर रेस्पॉन्स जरूर करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपका नॉलेज लेवल और बढ़ा सकूं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलना, और साथ में बेल बटन दबाना। बहुत सारे ईस्टर एग्स दिए हैं आगे आने वाले जो एक्साइटिंग वीडियो उनके लिए। सो वो सारे एक्साइटिंग वीडियो की नोटिफिकेशन मिस नहीं करने वाले हो तो बेल बटन साथ में जरूर दबाना। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉइंग।